अच्छा देखिए ना, ये यहाँ पर उसने मुझे मारा भी है। आप सही कह रहे थे, अगर ये गलत इंसान है। अंकल! भाई अब चलो चलो चलो। अंकल 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 उठिए, अंकल अंकल प्लीज, अंकल उठिए, अंकल हेल्प! हो गया, आंखें खोल देना। दिखाओ दिखाओ, क्या लग रही है। कमाल कर दिया आपने, आपने तो इसे सुंदर बना दिया। ओके, आई एम सॉरी। वैसे सच बताऊं, आज तुझे देखकर ना मुझे बेचारे सुजॉय पे बड़ा तरस आ रहा है। I mean, शादी में इतनी सारी रस्में होती हैं, अब सबके फिनिश होने तक वो कंट्रोल कर पाएगा? रूपा, क्या हुआ आंटी? सब ठीक है ना? बस वो क्या है ना, हर पूजा या कोई भी खास काम करने से पहले मानवी के बाबा खुद अपने हाथों से मेरी मांग में ये सिंदूर भरते हैं। पर शादी की तैयारियां चल रही है और उनका कुछ अता पता ही नहीं है। पता नहीं कहाँ रह गए इतनी देर तक। आंटी, आपको तो पता ही है ना, बेटियां अपने पिता के सबसे ज्यादा करीब होती हैं। और आंटी, अंकल के लिए भी बहुत मुश्किल होगा मानवी को विदा करना। मुझे लगता है कि वो कहीं अकेले में इसके लिए हिम्मत जुटा रहे होंगे। तो आप प्लीज घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। ओके आंटी, मुझे जरा हॉल में कुछ तैयारियां करनी है, मैं अभी आती हूँ। कहाँ चले गए हैं आप? अंकल हेल्प! गाड़ी रोको, गाड़ी, अरे अंकल प्लीज, अंकल आंखें खोलिए। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब गाड़ी रोकिए। भाई साहब, भाई साहब यहाँ पे इमरजेंसी है। भाई साहब एक्सीडेंट हुआ, प्लीज गाड़ी रोकिए। ये तो रॉकस्टार राहुल है। अरे मत रो, गाड़ी इसके हाथ पे खून लगा है तो पुलिस कैसे? चल गाड़ी निकाल, जल्दी चल, जल्दी चल। कोई रोकिए प्लीज, इन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहा है। भाई साहब गाड़ी रोकिए प्लीज प्लीज, इनका एक्सीडेंट हुआ, इन्हें हॉस्पिटल ले जाना बहुत जरूरी है। प्लीज 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 आइए, प्लीज मेरी मदद कीजिए प्लीज। क्या हुआ आंटी? वो इतनी देर से मैं फोन लगा रही हूँ पर ये अपना फोन ही नहीं उठा रहे। ऐसा कभी नहीं करते हैं वो। शादी के लिए वक्त हो गया और इनकी कोई खबर भी नहीं है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। आंटी, आप टेंशन मत लीजिए, आप मेहमानों को संभालिए, फोन मुझे दीजिए, मैं ट्राई करती हूँ। हेलो 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 अंकल। हेलो अंकल, मैं रूपा। अंकल आप कहाँ हैं? यहाँ सब आपका इंतजार कर रहे हैं। शुक्र है इतना शोर मचा हुआ है, वैसे ही मेरी आवाज पता नहीं चलेगी। हाँ रूपा, वो क्या है ना, मानवी और सुजय का हनीमून ट्रिप बुक कराने आया था, पर हमें अभी अभी खबर मिला कि राहुल दोबारा शादी में प्रॉब्लम करने वाला है। हम उसको छोड़ेगा ना आए।
अंकल पर आप इस वक्त कहाँ हैं और घर कब तक आ रहे हैं? देखो रूपा, शादी का मुहूर्त हो रहा है। हमें इस वक्त राहुल को रोकना बहुत जरूरी है। तुम एक काम करो, तुम शिल्पा को बोलना कि परेशान ना हो और किसी को कुछ ना बताए, और दिवाकर को हमारी तरफ से सॉरी बोल देना। हाँ, और शादी का रस्म में बिल्कुल लेट नहीं होना चाहिए। हम इधर राहुल को रोकता है और तुम लोग मिलकर शादी करा दो। हाँ, हमारा वेट नहीं करना। अच्छा हाँ, हर्ष को बोलना कि वो मौनवी का कन्यादान अच्छे से कर दे। चलो बेटा, हम रखता है, हमें लेट हो रहा है। अच्छा बाय। अंकल, मैं ये कह रही थी कि अब बस और कोई प्रॉब्लम हो उससे पहले मुझे मानवी से शादी करनी होगी। एक बार शादी हो जाए कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हाँ भैया, यहाँ से राइट लेना। क्या हुआ? वो फोन लगा, बात हुई उनसे? हाँ आंटी, बात तो हुई है। राहुल ने फिर से ऐसे क्या कर दिया कि वो अपनी मानवी की शादी में नहीं आ पाएंगे? पता नहीं आंटी, यहाँ पर इतना शोर हो रहा था कि मैं कुछ सुन नहीं पाई। अब हाँ, उन्होंने इतना जरूर कहा था कि रिश्तेदारों को कुछ मत बताना और हम उनकी वेट ना करें। हे माँ, घर में एक के बाद एक तूफान आ रहा है, कृपा करो हम पर। राहुल के हथकंडों से इन्हें बचा लो। डॉक्टर, डॉक्टर, इनका एक्सीडेंट हुआ है, इट्स एन इमरजेंसी। इन्हें प्लीज आईसीयू में लेके जाइए, ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। डोंट वरी, मैं देखता हूँ। नर्स, जल्दी इन्हें आईसीयू में लेके जाओ। ये तो रॉकस्टार राहुल सब्बरवाल है। सर, आपको सर, आप ठीक तो है ना सर? हाँ, मैं ठीक हूँ। वो मानवी के डैड का एक्सीडेंट हुआ है तो मैं उन्हें यहाँ लेके आया था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो माला का चेकअप कराने आई थी। तो सोनाली मैम बार बार आपको फोन कर रही है पर शायद आपका फोन नहीं लग रहा है। शी इज रियली वरीड सर, आप एक बार उनसे बात कर लीजिए। अपना फोन दो। यस। ट्विंकल, राहुल का कुछ पता चला? माँ, मैं राहुल बोल रहा हूँ। राहुल, कहाँ हो तुम? लड़की वाले आते ही होंगे। राहुल, मैं तुम्हारे पापा से क्या कहूंगी? कहाँ हो तुम? वेयर आर यू? मैं एक सिचुएशन में फंस गया था पर मैं आ रहा हूँ। आप कोई बहाना लगा दीजिए ना। आप अवंती को बोल दीजिएगा कि मैं उसकी वेडिंग गिफ्ट लेने जा रहा हूँ या कुछ। जस्ट हैंडल इट। मैं आ जाऊंगा, I'll be there। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, ओके? जल्दी पहुंचो बेटा। राहुल कभी झूठ नहीं बोल पाता। जब भी कोशिश करता है तो बोलते हुए झिझकता है। आज उसकी आवाज में वही झिझक क्यों थी? ये ऐसे नहीं चल सकता। मुझे रात से बात करनी ही होगी। मैडम, राज सर आपको बुला रहे हैं। वो तलवार जी की फैमिली घर आ गई है। अब ठीक है, सर को बोलो मैं रेडी होके आ रही हूँ। मेरी गाड़ी मंगवा दो प्लीज। ओके, लो। सर, पेशेंट की हालत बहुत नाजुक है। बहुत खून बह चुका है, बस बीच बीच में होश आ रहा है। आई थिंक वो कोमा में जा रहे हैं। What? Is it that serious? Yes, आई थिंक वो आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं। आप प्लीज उनसे अंदर जाके मिलिए। अंकल, आप ठीक है ना? अंकल, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर सब ठीक कर देगा अंकल। कर देगा। हमारा बेटी को बचा लो। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा। अंकल, अंकल, डॉक्टर, डॉक्टर!
आई एम सॉरी, इनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, आप फैमिली को बुला लीजिए। डॉक्टर, फॉर गॉड सेक, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। आपको जो करना है, जो कुछ भी करना है, आप प्लीज कीजिए। पैसे की बिल्कुल परवाह मत करना, ओके? इनको कुछ नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक हो जाने चाहिए। मेरे पास सुजॉय के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। मानवी मुझसे नफरत करती है और घर पर सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। क्या करूं मैं, कैसे रोकूं उसे? चुप चुप जियो बेटा। उपमन्यु कहाँ है भाई? बेटी की विदाई से पहले ही छुप कर रो रहा है क्या? अरे नहीं, वो सुजॉय और मानवी की ट्रिप की टिकट्स करने गए थे, तो वहीं वक्त लग गया। आप तो उन्हें जानते ही है ना, जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता ना, वो ऐसे ही अड़े रहते हैं। आप आइए ना, हम उनका और इंतजार नहीं कर सकते। मुहूर्त बीता जा रहा है ना। ये भी ठीक है, आओ बेटा आओ। पंडित जी, वरमाला की विधि के लिए कन्या को बुलाइए। हाँ भाई, आइए कन्या को ले आइए। देख ले राहुल, तेरी सारी कोशिशें बेकार गईं। मैं जीत गया। अब मानवी सिर्फ मेरी होगी। जो चाहे वो करूंगा उसके साथ। अब तो इसका बाप भी नहीं है इसे बचाने के लिए। वर वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाएंगे। क्या हुआ? मुझसे दूर क्यों जा रही हो तुम? मेरा छूना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा क्या? तुम्हारी शादी हो रही है, आज से तुम मेरी हो जाओ। मैं रात भर मैं जब चाहूं जैसे चाहूं छू सकता हूं। नातों की आदत डाल लो, तुम मेरी हो जाओगे एक बार शादी हो जाए तो। ओह गॉड, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मैंने मानवी के बाबा से प्रॉमिस किया है कि मैं उसे सुजॉय से बचाऊंगा। क्या करूं? मानवी भी तो मेरी बात नहीं सुनती। डैम इट, एक बार फिर कोशिश करता हूं। उपमन्यु कहाँ रह गया? इतनी देर हो गई। मानवी की शादी में उसका होना बहुत जरूरी। आज बहुत बड़ा दिन है उसके लिए। उसके आशीर्वाद के बिना तो बच्चे फेरे कैसे लेंगे? हाँ, वो अभी आते ही होंगे। बाबा, आंटी की तो बात हुई है उनसे, कह रहे हैं ना कि थोड़ा टाइम लगेगा, उन्हें आ जाएंगे। वरना आपको तो पता है वो लेट कहाँ होते हैं। बेटा, बचपन का दोस्त है वो मेरा। उसके दिल की हर बात समझता हूँ मैं। मानवी जान है उसकी, उसके बगैर कैसे हम शुरू कर सकते हैं? एक काम करते हैं, थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं, उसको आ जाने देते हैं। एक काम करो, तब तक तुम ऊपर कमरे में वेट कर लो, हम यहीं वेट कर लेते हैं। फिर भी अगर नहीं आता है तो शुरू कर देंगे, ठीक है? जाओ। जी।
अब दाहिने पैर को आगे बढ़ाओ और घर में अंदर आओ। अरे बस 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 जल्दी बन गए हैं। वाह अवंती, तुम्हारी ड्रेस कितनी प्यारी है। इनफैक्ट तुम भी बहुत खूबसूरत लग रही हो। देख लेना, तुम्हें देखने के बाद राहुल तो पागल ही हो जाएगा। तुम्हारे अलावा उसके दिमाग में किसी और का ख्याल नहीं आएगा। अच्छा अंदर तो लेके जाओ। हाँ आइए। I'll just come up. क्या हुआ मॉम? आप बहुत परेशान लग रही है। सब कुछ ठीक तो है? निशा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अब आप मुझे बता सकती हैं, मैं हूं ना आपके साथ। आप बताइए ना क्या हुआ। टेल मी। राहुल, निशा राहुल का कोई पता नहीं है। सुबह से गया हुआ है, बोल के गया था जल्दी आएगा। क्या राहुल सुबह से घर नहीं आया? आप फिक्र मत कीजिए मॉम। राहुल सेंसिबल लड़का है, जल्दी घर आ जाएगा। आई गेस वो सैलून गया होगा तैयार होने के लिए। आखिर ये दिन उसके लिए भी तो स्पेशल है ना। क्या हुआ निशा? तुमने तो मुझे कहा था कि इन लोगों से बातें मत करो, इन लोगों के साथ घुलो मिलो मत, और खुद ही इन लोगों से घुल मिल रही हो। पता है शालीन, किसी भी गेम को खेलने से पहले अपने ओपोनेंट को समझना बहुत ही जरूरी होता है। क्या? यू नो, इस गेम में बहुत मजा आने वाला है, तो आगे आगे देखो होता है क्या। एक्सक्यूज मी, मिस्टर राहुल सबरवाल। मिस्टर सबरवाल, आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों? सॉरी सर, मिस मानवी चैटर्जी ने आपके खिलाफ रिस्ट्रेनिंग का ऑर्डर दिया हुआ है और उनका कंप्लेन है कि आप उनके शादी में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। मैं आपको गुंडा लग रहा हूँ? आपको लग रहा है मैं अंदर जाके लड़ाइयाँ करूंगा? आप समझने की कोशिश करिए। देखिए इमरजेंसी, आपको आइडिया नहीं क्या हुआ। प्लीज मिस्टर सबरवाल, आप समझने की कोशिश करिए। अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो मुझे मजबूरन एक्शन लेना पड़ेगा, और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि इस समय आपके इमेज के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। आप यहां से चले जाइए प्लीज। अगर वो बुड्ढा बच गया तो मुझे जेल भेज के ही मानेगा। नहीं नहीं नहीं, वो कैसे बच सकता है? इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ है उसका, वहीं के वहीं मर गया होगा। फिर भी मुझे जल्द से जल्द मानवी से शादी करनी होगी। बस ये एक ही तरीका है, शादी हो जाए तो अपनी बेटी के पति को कोई नुकसान कैसे पहुंचा सकता है। तू अंदर आया कैसे? बाहर जा वरना मैं अभी सबको बुलाऊंगा। बोला, शौक से बोला, मजा आएगा। सबको बुला, बैठ के बातें करेंगे। फिर एक बात से दूसरी बात खुलेगी और तेरी शादी का मुहूर्त निकल जाएगा। मैं तो यही चाहता हूँ। सीधी सीधी बात करते हैं सुजाय। मानवी की लाइफ से निकलने का कितना पैसा लेगा? ओ, तो मिस्टर राहुल सबरवाल अपनी पावर से गिर के पैसों पर आ गए। आप मुझे खरीदना चाहते हैं मिस्टर राहुल सबरवाल? देख सुजाय, अब बस हो गया यार, प्लीज। क्या चाहता है तू? जो बोलेगा मैं वही करूंगा। हाथ जोड़ू तेरे आगे, पैर पड़ू तेरे। हाँ प्लीज यार, मानवी की जिंदगी से बाहर निकल। आज अगर तूने मानवी के बाबा को टेम्पो के आगे नहीं धकेला होता ना, तो वो आके यहाँ पे शादी रोक देते। लेकिन मुझे ये करना पड़ रहा है, तो प्लीज, मैं थक गया। तुझे जो चाहिए तू बोल, तू बस नाम रख। आले 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 आले। मिस्टर राहुल सबरवाल, रॉक स्टार, एक मामूली से सुजाय के आगे भीख मांग रहे हैं। इसकी तो फोटो बनती है यार। राहुल, पता है
मैं एक पल को तेरी बात शायद मान भी जाता, लेकिन ये सब देखने के बाद अब तो कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर मैं ये शादी कैंसिल नहीं करूंगा। पता है क्यों? क्योंकि तू उससे प्यार करता है। रॉकस्टार राहुल सब्बरवाल, जिसके पीछे हजारों लड़कियां पागल हैं, वो मानवी के पीछे पागल है। हाँ भाई, अब तो बात ना ईगो पर आ गई। अब आएगा मजा असली शादी करने में। तुझे क्या लगता है कि तू पैसों से सब चीजें खरीद लेगा, और वो एक चीज जो तेरी जिंदगी की जरूरत बन गई है वो अब मेरी होगी राहुल। मानवी कोई चीज नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूँ यार, एकदम करेक्ट। मानवी कोई चीज नहीं है, तभी तो मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता। अरे यार, तूने वो कहानी नहीं सुनी? अरे वही सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की। बस मानवी मेरे लिए वही तो है। अब देख, मेरे पास ना दो ऑप्शन है। या तो मैं मोटी रकम लेके तुझसे पीछे हट जाऊं, या फिर जिंदगी भर मानवी की हर सांस की कीमत तुझसे लेता रहूं। भाई तू तो उसकी चिंता करता है ना, फिक्र करता है ना तू उसकी। अब सोच, अगर मैं तुझे कॉल करके ये कहूं कि 1 लाख रुपए दे, वरना मानवी मेरे हाथों पिटेगी। अच्छा सोच, मैं शादी के बाद उसके साथ क्या क्या कर सकता हूं। आज तक तो उसने हाथ भी नहीं लगाने दिया मुझे, लेकिन शादी के बाद वो कैसे मना कर पाएगी मुझे? उसे जहां चाहूं, जैसे चाहूं, जितना चाहूं छूऊंगा, और वो मना भी नहीं करेगी। भाई उसका पति जो हो जाऊंगा मैं, गुलाम बन के रहेगी जिंदगी भर मेरी जूती के नीचे। तू छुएगा मानवी को, मारेगा उसे, गुलाम बनाएगा उसे। अच्छा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा। मानवी तक पहुंच के उसे सच बताने का भी आखिरी रास्ता है। अम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, सब। अरे बेटा सुजय, कहाँ घूम रहे हो? आओ बैठो, हमारे साथ बैठो। आओ आओ। कन्या को बुला लीजिए, वरमाला का मुहूर्त निकला जा रहा है। जी पंडित जी, बहुत ही गई है मानवी को लेने के लिए। वो आ जाएगी, अभी आ जाएगी। क्या बात है जीजू, अब तो आपसे वेट नहीं हो रहा ना। डोंट वरी, मानवी बस अभी आती ही होगी। मुझे जल्दी मानवी को ढूंढना होगा, उसे सब बताना होगा। अरे बेटा अभी तो आए हो, आप कहाँ जा रहे हो? अच्छा समझ गया, जाओ। अब कहाँ ढूंढूं मानवी को? एक बार मिल जाए तो उसे उसके बाबा के एक्सीडेंट के बारे में बता दूंगा, फिर वो अपने आप ही शादी कैंसिल करके उनसे मिलने चले जाएगी। वहां माला को मानवी से मिला दूंगा तो सारा सच खुद सबके सामने आ जाएगा। सुजय, सुजय बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। वो मानवी के बाबा यहाँ नहीं है, शायद वो इस शादी का भी हिस्सा नहीं बन पाएंगे। राहुल ने हमें फिर से धमकी दी है, पता नहीं वो लोग हमारे पीछे क्यों पड़े हैं। शादी के दिन भी तुम तो जानते हो ना, वो मानवी से कितना प्यार करते हैं, और फिर भी वो उसका कन्यादान अपने हाथों से नहीं कर पाएंगे। अगर कोई बड़ी परेशानी नहीं होती तो वो ऐसा कभी नहीं होने देते। पता नहीं इस बार राहुल ने क्या किया है। प्लीज बेटा, किसी भी वजह से ये शादी रुकने मत देना। इतनी उंगलियां उठ चुकी है, इतनी सारी बातें हो चुकी कि हम ये बदनामी और नहीं सह सकेंगे। अगर ये शादी नहीं हुई ना आज, तो मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी।
जीजू कहाँ थे आप? पंडित जी कब से बुला रहे हैं आपको। आंटी आप भी चलिए। हाँ चलो बेटा मैं आती हूँ। ठीक है जल्दी आइए। ओके हाँ। मानवी बहुत किस्मत वाली है जो तुम्हारे जैसा जीवन साथी उसे मिला। बेटी को बचा लो। अवंती बहुत ही अच्छी लड़की है, तुम दोनों बहुत खुश रहोगे। अवंती, अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए हाँ बोल दोगी, अगर ये शादी नहीं हुई ना आज तो मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। अरे सुजा आगे बेटा, आओ आओ आओ, विधि शुरू करना है। आओ आओ, हाँ चप्पल निकालो। पंडित जी दूल्हा आ गया, अब वरमाला की विधि शुरू कीजिए। वरमाला की विधि संपन्न करने के लिए कन्या को बुलाइए। बस अभी आती होगी। पकड़ना पकड़ना, क्या कर रहा है? शर्मा रहा है। शर्मा पकड़। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे मानवी, और तुमसे शादी भी करना चाहता था, पर तुम्हारी मर्जी से, ऐसे नहीं। जानता हूँ सच्चाई का पता चलेगा तो तुम मुझसे बहुत नाराज होगी, शायद और ज्यादा नफरत करोगी, लेकिन मैंने तुम्हारे बाबा से वादा किया है कि मैं तुम्हें सुजॉय से बचाऊंगा, और उस वादे को निभाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, कुछ भी। प्यार है या सजा है मेरे दिल बता, तुम मेरा हाथ पकड़ लो। क्यों नहीं दर्द का सिलसिला इस प्यार में हो, कैसे कैसे इम्तिहान। रब्बा माँ पापा कहाँ हैं? बाबा आ जाएंगे बेटा, तुम चलो। पर माँ बाबा है कहाँ? और उनके बगैर मैं ये शादी कैसे कर सकती हूँ? तू तेरे बाबा को तो जानती है ना, वो बाहर से भले ही कितने सख्त है पर अंदर से बिल्कुल मोम है। वो तुझे ऐसे जाते हुए नहीं देख सकते बेटा, इसीलिए उन्होंने कहा है कि तुम्हारा कन्यादान हर्ष करेगा। वो तुम्हें बाद में मिलेंगे, अभी ये सब बातें करने का वक्त नहीं है, तुम चलो। पर माँ बाबा कहाँ हैं? मानवी तेरे बाबा यही चाहते हैं, अपनी बाबा की बात रखने के लिए सही, पर चलो बेटा। अब आप दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम। चलिए जीजू अब आपकी बारी। मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। आगे की विधि के लिए आप दोनों अपने स्थान पर बैठ जाएं। मेरे कपड़े। बाबा आप कहाँ हैं? एक बार सामने भी नहीं आएंगे?
कन्यादान की विधि पूरी हुई, अब वर वधू का गठबंधन कर दीजिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। अब वर वधू फिर उगले खड़े हो जाएं। कोई है? दरवाजा खोलो। खोल, कोई है? मुहूर्त का टाइम हो गया है। कहीं राहुल मंडप में तो नहीं? ओ गॉड। राहुल, तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं आज। लीजिए, कन्या के गले में मंगलसूत्र पहनाइए। क्या जीजू, आप तो मानवी से ऐसे डर रहे हैं जैसे ये आपकी नहीं किसी और की दुल्हन हो। अब आप कन्या की मांग में सिंदूर भरिए। सुजॉय बेटा, सहरा उठा के ठीक से मांग में सिंदूर भरो। अरे नहीं नहीं आंटी, ऐसे कैसे सहरा हटाएंगे जीजू? वो कब से अपना बाकी लड़कियों से चेहरा छुपाकर इसलिए बैठे हैं ताकि मानवी के अलावा उन्हें देखने का लग किसी और को ना मिले, है ना जीजू? रुक जाओ। सुजॉय, ये शादी नहीं, धोखा है। हे अवंती। हेलो। हाय। वैसे तुम्हें काफी बोरिंग लग रहा होगा ना, ऐसे अकेले बैठकर दूर दूर के रिश्तेदारों से मिलना, ऐसे लोगों को ग्रीट करना जिन्हें तुम जानती भी नहीं हो, है ना? बट यू डोंट वरी, एक बार जब राहुल आ जाएगा वो तुम्हें सबसे इंट्रोड्यूस करवा देगा। पर राहुल है कहाँ? राहुल पता नहीं, आई गेस वो भी तैयार होने गया होगा। उसे भी तो मेहनत करनी है, तुम इतनी अच्छी जो लग रही हो। आई
वेल सी यू अराउंड। जी हाँ, मैं वेट करूंगा। ओके। एक बात सुन। एक्सक्यूज मी सर, वन फोटो प्लीज सर। थैंक यू सर। ये राहुल है कहाँ? नहीं मतलब कहीं नजर नहीं आ रहा और शादी का मुहूर्त भी शुरू हो गया है तो। अब यार मैंने भी बहुत देर से देखा नहीं उसे, मैं पता करता हूँ। सोनाली। हाँ? एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी। क्या हुआ? सोनाली, ये राहुल कहाँ है? दिखाई नहीं दिया। राहुल? वो अर्जेंट मीटिंग के लिए गया ना, अभी तक लौटा नहीं। आ जाएगा। मीटिंग? व्हाट नॉनसेंस। इधर सोनाली, मुझसे झूठ मत बोलो। ऑफिस में मीटिंग हो ही नहीं सकती। 2 दिन का ब्रेक दिया मैंने पूरे स्टाफ को। सच सच बताओ राहुल कहाँ है? सोनाली, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। वो सुबह सुबह जॉब करने के लिए गया था। मैंने उसे मना किया था, लेकिन वो कहने लगा कि थोड़ी देर के लिए अकेला रहना चाहता है। कहा था कि जल्दी आ जाएगा, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं आया अभी तक। उसका फोन भी नहीं लग रहा है, स्विच ऑफ आ रहा है। सोनाली, ये क्या तरीका है? अभी तलवार पूछ रहा है राहुल के बारे में, क्या जवाब दूं मैं उसको? हाउ रिस्पॉन्सिबल, कैसे कर सकता है लड़का? और तुमने भी नहीं बताया मुझे। हाँ सोनाली, सिक्योरिटी। राहुल घर में नहीं। जाओ अपने आदमियों को चारों तरफ दौड़ा दो, देखो वो कहाँ है और उसे यहाँ लेकर को, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। गुस्सा मत कीजिए प्लीज। गुस्सा ना करूं? सोनाली, प्रे करो कि राहुल वक्त पर आ जाए, वरना मैं नहीं। ए, रुक! हाथ मत लगाना उसे। पंडित जी, यह शादी नहीं हो सकती। इस शादी को दोबारा शुरू करो। मानवी की शादी सिर्फ मुझसे होगी। ये जो भी कुछ हुआ है, ये सब बकवास है। ये सब, इसका कोई मतलब नहीं है। जजमान, विधि अनुसार अब ये दोनों पति पत्नी हो चुके हैं और इनकी शादी भगवान के आशीर्वाद के साथ पूरी हो चुकी है। ऐसा नहीं हो सकता। आपने जो भी किया उसे उल्टा कर दो, उसे बदल दो प्लीज। ये मानवी की शादी सिर्फ मुझसे होगी। सुजय पुत्र, तुझे चोट कैसे लगी? ये सब कैसे हुआ? माँ, आंटी, ये राहुल एक नंबर का धोखेबाज है। ये सब कुछ इसी ने किया। और इतना ही नहीं, ये तो खूनी भी है। आंटी, आप सुनेगी तो हैरान हो जाएंगी। आपको यकीन ही नहीं होगा। इसने यहाँ आने के लिए अंकल को, मानवी के बाबा को टेम्पो के आगे धकेल दिया। उनकी जान ले ली इसने। आंटी, आंटी बकवास कर रहा है। ऐसा कुछ मानवी, मानवी, हाथ मत लगाना मुझे। तुमने मेरे बाबा को
नहीं 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 नहीं। तो मेरे पापा कहाँ है? तूने मेरे पापा को मारा है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं तुझे जान से मार दूंगा। मेरे पापा कहाँ है? मेरे पापा कहाँ है? पापा जिंदा है। ठीक है, हॉस्पिटल में है। टेम्पो के नीचे आ गए थे, इस कमीने ने उसको धक्का मारा है। मैं खुद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा के आया हूँ। क्या? अगर बुड्ढा बच गया है तो वो तो सबको सच बता देगा। मेरी सारी पोल खुल जाएगी। मानवी, आंटी, पापा जिंदा है। मैं आपको लेके चलता हूँ। कहाँ है वो? मुझे ले चलो। जाइए, मैं यहाँ गेस्ट को संभालता हूँ। जाइए। सुजय, मुझे इस राहुल सबरवाल की बातों में बिल्कुल भरोसा नहीं। तुम खुद जाओ उसके साथ। जा बेटा। नहीं मिस मित्तल, न्यूज गलत है ये। नहीं कहीं नहीं गया राहुल, एक मीटिंग के लिए गया है, बस आता ही होगा। आपको तो पता ही है लोगों को अफवाह फैलाने का कितना शौक है। ओह, तो अब गेम में डैड भी शामिल हो चुके हैं। ये भी कैसे झूठ कह रहे हैं? नाइस, बट सॉरी डैड, मेरे रहते आपका ये झूठ ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। अरे आप लोग कब तक हम फैमिली मेंबर्स की फोटोज लेते रहेंगे? आपको नहीं लगता कि आपको दूल्हा दुल्हन की फोटो लेनी चाहिए? तो जाइए और जाके उनकी फोटो लीजिए पहले। पर राहुल सबरवाल है कहाँ? वो सुबह से एक भी फोटो में नजर नहीं आए। रियली? ये क्या कह रहे हैं आप? आप एक काम कीजिए ना, आप डायरेक्टली जाके राज जी से पूछिए। आई एम श्योर उन्हें पता होगा कि आखिर राहुल है कहाँ। ओके, थैंक यू। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। ढूंढो उसे। आई वॉन्ट हिम बैक नाउ। राज, ये तो इस तरह किस पर चिल्ला रहा है? कुछ नहीं, ऐसे ही। सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। सर, हम दूल्हे और दुल्हन के साथ में फोटो निकालना चाह रहे हैं, पर राहुल जी का कहीं कुछ पता नहीं है और शादी का मुहूर्त भी शुरू हो चुका है। वो क्या हुआ कि पंडित जी ने मुहूर्त जरा गलत कैलकुलेशन कर ली थी। मुहूर्त थोड़ी देर बाद का है। अभी बस थोड़ी देर में ही शादी शुरू हो जाएगी। हम इन्फॉर्म करेंगे आपको। ओके सर। मिसकैलकुलेशन? ये इस तरह तूने झूठ क्यों कहा रिपोर्टर को? ऐसी तो कोई बात नहीं है। देख राज, तू सच सच बता, क्या छुपा रहा है मुझसे? और राहुल का ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ बहुत से लोग हैं। चल अंदर चल के बात करते हैं। मैं बात करता हूँ उससे। कुछ भी कर ले डैड, अगर मुहूर्त का वक्त खत्म होने तक आपका लाडला वापस नहीं आया तो आपका कोई भी झूठ इस सिचुएशन को ठीक नहीं कर पाएगा। और पता नहीं क्यों मेरा दिल ये कह रहा है कि राहुल आपकी इज्जत बचाने नहीं आएगा। डॉक्टर, मिस्टर सबरवाल, हाँ जी, ये उनकी वाइफ है, सन, डॉटर। आई एम सॉरी मैम, आपके हस्बैंड को बचाने की हमने बहुत कोशिश की, पर अब वो कोमा में। लेकिन डॉक्टर वो ठीक तो हो जाएंगे ना? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ भी कहना मुश्किल होगा। वो तो अच्छा हुआ मिस्टर राहुल उन्हें वक्त रहते हॉस्पिटल ले आए। अगर और थोड़ी भी देर हुई होती तो उन्हें बचाना मुमकिन नहीं होता। मुझे थोड़े और टेस्ट करने हैं, मैं आप लोगों से बाद में मिलता हूँ। एक्सक्यूज मी। बस फैमिली का एक मेंबर उनके साथ रुक सकता है। मैं आती हूँ। वाह राहुल वाह,